हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के इंग्लिश ग्रामर का लेसन 2 करने जा रहे हैं और लेसन का नाम है द नाउन। सबसे पहले जानेंगे नाउन किसे कहते हैं। द वर्ड विच आर यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन। क्या होता है ऐसा वर्ड जो क्या बोलते हैं यूज़ किसकी तरह करते हैं, यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, किसी इंसान का नाम पे की जगह के साथ, एनिमल, प्लेस और थिंग, यानी किसी इंसान का नाम, एनिमल का नाम, प्लेस का नाम या किसी चीज़ का नाम, उसे क्या कहते हैं हम, नाउन कहते हैं। और टोटल कितने तरह का नाउन होता है, टोटल 5 तरह का नाउन होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर इंसान का, किसी इंसान का नाम, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रॉपर नाउन। सच एज, जैसे कि अकबर क्या किसी इंसान का नाम है, लंदन किसी एक शहर का पर्टिकुलर नाम है, गंगा किसी जैसे रिवर का नाम है। सिर्फ रिवर बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन नहीं हुआ, ठीक है, वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, वो पढ़ेंगे। तो गंगा एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन में गया। रामायण एक पर्टिकुलर किताब का नाम है, रामायण। इसी तरह अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, और प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। नाउ कॉमन नाउन डज नॉट पॉइंट एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का बात नहीं करता है, बट इज़ कॉमन टू ऑल पर्सन और प्लेस या फिर थिंग। ये सब कॉमन रहता है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी जगह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कॉमनली होता है। ठीक है ना। ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड सच एज, जैसे बॉय क्या था, कोई भी जितना भी दुनिया में लड़का है सबका बात हो रहा है। ठीक है, गर्ल सबके लिए, टीचर्स कोई भी टीचर हो सकता है, सिटी कोई भी सिटी, कंट्री कोई भी कंट्री, बुक कोई भी बुक। ठीक है, इस तरह को वर्ड को क्या कहते हैं हम, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, एंड नाउ कलेक्टिव नाउन इज द नाउन विच स्टैंड फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग का कलेक्शन को कंसिडर करते हैं एज अ वन कंप्लीट होल सेट। एक कंप्लीट होल सेट होता है सच। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे कि ग्रुप ऑफ पर्सन होता है या फिर ग्रुप ऑफ थिंग को क्या कहते हैं हम, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि क्लास तो यानी आर्मी, फ्लीट, टीम, बंच, फ्लॉक, पैक एक्सेट्रा। क्या होता है, जैसे कि क्लास में क्या होता है, जब बहुत सारे बच्चा मिलकर क्या बनाता है, क्लास बनाता है। बहुत सारा सोल्जर मिलकर क्या बनाता है, आर्मी बनाता है। फ्लॉक बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारी चिड़ियाँ मिलकर क्या बनाती है, फ्लॉक बनाती है। यानी ग्रुप ऑफ एनिमल, पर्सन या फिर चीज़, थिंग, इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव। उस टाइप का नाउन क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज अ नाउन विच स्टैंड फॉर द मैटर ऑफ सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड ऑफ। क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन क्या, ऐसा नाउन जो स्टैंड करता है मैटर ऑफ सब्सटेंस के लिए, किसके लिए, किसी चीज़ के मैटर और सब्सटेंस के लिए खड़ा होता है। मेड ऑफ, जिस चीज़ से वो सामान बना हुआ है, जैसे कि आयरन, वुड, सिल्वर, गोल्ड, कॉटन। इस टाइप के नाउन क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। नाउ फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी को नेम को कहते हैं, एक्शन को या फिर स्टेट को, विच वॉज नाइदर सी नॉट टच, जिसको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसको क्या कहते हैं, हम सिर्फ सोच सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। उस तरह के नाउन क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि क्लेवरनेस, क्लेवरनेस मतलब क्या है, चालाकी। तो हम चालाकी किसी को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, तो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं और फील कर सकते हैं कि हाँ भाई वो इंसान चालाक है। गुडनेस क्या होता है, मतलब अच्छाई। किसी इंसान का अच्छाई को तो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। ठीक है, विजडम, थेफ्ट, मूवमेंट, इस सबको क्या होता है, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, खाली इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, इस टाइप की चीज़ को क्या कहते हैं, उस टाइप को वर्ड को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फॉर्मेशन कैसा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ठीक है, एडजेक्टिव एक्टिव, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, एक्टिविटी। एबल का क्या हो जाएगा, एबिलिटी। ब्रेव का क्या हो जाएगा, ब्रेवरी। बिजी का क्या होगा, बिजीनेस। कोवर्ड का क्या होगा, कोवर्डिस। इसी टाइप से क्या होते हैं, और भी सारे एग्जाम्पल एक बार आप लोग खुद से देख लेना। अब बात करते हैं, वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि वाइज का हो जाएगा विजडम, ट्रू का हो जाएगा ट्रूथ। अब वर्ब से क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, वेस्ट का हो जाएगा वेस्टेज, परमिट का हो जाएगा परमिशन, प्रोटेक्ट का हो जाएगा प्रोटेक्शन, रिपीट का क्या हो जाएगा रिपीटेशन, मूव का क्या हो जाएगा मूवमेंट। ये क्या बोलते हैं, जो बुक में दिया उससे एक बार याद कर लेना,
और बाकी क्या होते हैं, जैसे जैसे क्लास में सीनियर क्लासेस आगे बढ़ते हैं और 9 10, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि किसी भी वर्ब का या किसी भी एडजेक्टिव का उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या बोलते हैं, अब यहाँ देखते हैं कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया हुआ है। कॉमन नाउन क्या, जैसे कि एजेंट, टीचर, टीचर कॉमन नाउन टीचर का टीचरशिप, प्रीस्ट का हो जाएगा प्रीस्ट का प्रीस्टहुड, ओनर का ओनरशिप, क्रिएचर का क्रिएशन, इन्फेंट के इन्फेंसी, ठीक है, एनिमी का एनिमिटी। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना हुआ है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, अब प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनता है, और ठीक है, यानी प्लूरल मतलब क्या, एक से ज़्यादा, और सिंगुलर मतलब क्या हो गया, एक। नाउ मोस्ट सिंगुलर नाउन आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस, ज़्यादातर जो सिंगुलर नाउन होता है, जो एक नाउन होता है, उसमें एस ऐड करने से क्या हो जाता है, वो प्लूरल में बदल जाता है। जैसे कि ईगल का ईगल्स, वर्कशॉप का वर्कशॉप्स, जैस्मिन का जैस्मिन्स, फ्लावर का फ्लावर्स, स्कूल का स्कूल्स, स्ट्रीट का स्ट्रीट्स, रोज़ का रोजेस, चेयर का चेयर्स। ठीक है, इसमें एस ऐड किया तो क्या हो गया, सिंगुलर से प्लूरल हो गया। ठीक है ना। अब क्या होता है, कभी कभी नाउन दैट एंड विथ, ऐसा नाउन जो एस से डबल, यहाँ पे एस से, डबल एस से, एक्स से, और एस एच से और सी एच से जब इंड होता है इन द सिंगुलर आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग ई एस। क्या बोल रहा है कि जब ये कोई सिंगुलर वर्ड है वो जब ये सब वर्ड से इंड हो रहा है तो उसमें इसको प्लूरल में चेंज करने के क्या करते हैं, ई एस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ग्लास में ई एस ऐड कर दी ग्लासेस, लॉस में ई एस ऐड कर दी लॉसेस, फॉक्स में ई एस ऐड कर दी फॉक्सेस, डिश में ई एस ऐड कर दी डिशेस। तो क्या हो गया, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया। उस हिसाब से यहाँ पे भी दिया हुआ है, ब्रश का ब्रशेस, बैच का बैचेस, बीच का बीचेस, मैच का मैचेस, ऐश का ऐशेस। ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का, इफ़ अ नाउन एंड्स विथ वाई, क्या लिखा, इफ वाई एंड वाई इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, इट्स प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेनिंग वाई इनटू आई एस। क्या हो रहा है कि उस केस में जब वाई से जब इंड हो रहा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, वाई को हटा के उसमें क्या ऐड कर देते हैं, ई आई ई एस ऐड करते, क्या करते हैं, आई ई एस। जैसे कि बेबी में वाई हटाए तो क्या, आई ई एस ऐड करते बेबीज, सिटी में वाई हटाए तो सिटीज, सी आई टी आई ई एस, फ्लाई में वाई हटाए तो एफ एल और आई ई एस ऐड कर दी फ्लाइज, आर्मी में वाई हटाए तो आर्मी, आई ई एस ऐड कर दी आर्मीज। ठीक है। रूल नंबर 4, in a noun in y and y is preceded by a vowel in its plural form adding s to the singular। अगर y से end हो रहा है, ठीक है, अब preceded by a vowel क्या हो रहा है, उससे जो पहले जो है क्या है, कोई vowel है, ठीक है, vowel है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ क्या करते हैं, y उसमें हटाते नहीं है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, सिर्फ ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। मंकी में मंकीज़ का तो मंकीज़, वे का वेज, की का कीज। ठीक है, इसी टाइप से और दिया हुआ है। रूल समझ में आ गया। 4 रूल को सिर्फ याद रखना होगा कि किसमें क्या हटाना है, क्या ऐड करना है और क्या बस क्या हटाना और क्या ऐड करना है। ये कुछ रूल्स दिमाग में रहे तो ऑटोमेटिक सिंगुलर से प्लूरल, और प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा कि याद भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वर्ड देख के समझ में आएगा सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाना है। ठीक है। 5th रूल क्या है, इफ़ अ नाउन इंड विथ एफ और एफ ई, अगर एफ और एफ ई से इंड हो रहा है, इट्स प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय हैंगिंग एफ और एफ ई इंटू वी ई एस। क्या बोल रहा है कि कोई अगर नाउन है इंड हो रहा है एफ से या फिर एफ ई से, इसका प्लूरल कैसे ऐड होगा, एफ और एफ ई में क्या को हटा के वी ई एस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसमें क्या करना है, एफ और एफ ई से इंड हो रहा है तो एफ और एफ ई को हटा देंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे, वी ई एस को ऐड कर देंगे। थीफ में एफ हटा देते हो तो क्या बचा, टी एच आई ई बचा, उसमें ऐड क्या कर दिए, वी ई एस ऐड कर दिए। लाइफ है एल आई एफ ई, तो एफ को हटा दिए और एफ ई को हटा दिए और तो क्या बचा, एल आई और वी ई एस को ऐड कर दिया, लाइफ बचा। लीफ है तो एफ हटा दिए तो क्या, एफ हटा दिए तो क्या बचा, एल ई ए और क्या ऐड कर दिए, वी ई एस ऐड करते, लीव्स हो गया। तो इसका क्या सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बन गया। बट ये 5 रूल वगैरह की कुछ एक्सेप्शन भी होता है, तो एक्सेप्शन बट in case of the following noun there an
एक्सेप्शन एंड देयर प्लूरल आर फॉर्म्ड बाय सिंपली एडिंग, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है जिसमें सिर्फ सिंपली ऐड होता है, सिंपल सिर्फ ऐड करना, जैसे कि गल्फ का गल्फ्स, हुफ का हुफ्स, चीफ का चीफ्स, रूफ का रूफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपली एडिंग होता है, ठीक है। उसमें कोई रूल ऐड नहीं होता, वो कुछ एक्सेप्शंस होता है, ठीक है। नाउ रूल 6 क्या है, इफ द नाउन एंड विथ ओ एंड द ओ इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, अगर नाउन जो है ओ से एंड हो रहा है और ओ जो है प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, इट्स प्लूरल इज जनरलाइज फॉर्म बाय एडिंग ई एस, उसमें क्या होता है ई एस, उस केस में क्या करेंगे हम, ई एस को सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अब आता है पोटैटो, पोटैटो में क्या ओ से एंड हो रहा है, उसमें हटाना नहीं, सिर्फ क्या करना है, ई एस को हमको ऐड कर देना है। अब यहाँ पे जैसे कि इको, इको में क्या कर रहे हैं, ई एस को ऐड कर दिए। नेग्रो तो नेग्रोज, ई एस क्या किए, ऐड कर दिए। मैंगो में ई एस ऐड कर दिए, मैंगोज, ठीक है। वैसा कि जब ओ से एंड होता है तो उसमें क्या करना है, हटाना कुछ नहीं है, और ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट मतलब जो ए ई आई ओ के अलावा जो बचा, नहीं वॉवेल के अलावा जो बचा, वो सब कोई वर्ड है ओ से पहले, तो उसमें क्या करना है, सिर्फ ई एस को हमको ऐड कर देना है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, बट अ फ्यू प्लूरल नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस, लेकिन उसमें क्या होता है, सिंपली एस को ऐड करना, जैसे कि ये भी ओ से एंड हो रहा है, लेकिन ओ से पहले सिंगुलर भी है, सॉरी ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन इसमें वो ऐसा कुछ रूल नहीं है ई एस वाला, सिंपल एस ऐड करके हो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन है वो याद देख लो, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ डायनेमो का डायनेमोस, फोटो का फोटोज, लोगो का लोगोज, मोमेंटो का मोमेंटोज, ठीक है। नाउ रूल नंबर 7, सब नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय द चेंज ऑफ एन इनसाइड वॉवेल। क्या सब नाउन कैसे फॉर्म होता है, कैसे प्लूरल फॉर्म करता है, बाय द चेंज ऑफ एन इनसाइड वॉवेल, इनसाइड वॉवेल से को चेंज करके, अंदर को लास्ट में क्या कर रहा है, लास्ट में चेंज कर, लेकिन इसमें इनसाइड, जैसे मैन का क्या हो गया मेन, तो अंदर में चेंज हुआ, यानी बीच में एम और एन के बीच में एक और हटाया, क्या कि ई लगा दी, तो क्या एक्सेप्शन है ये सब, ठीक है। मेन लाउस का लीस हो गया, टूथ का टीथ हो गया, जेंटलमैन का जेंटलमैन हो गया, वोमेन का वोमेन हो गया, माउस का माइस हो गया, फूट का फीट, गूस का गिस, ये सब क्या हो गया, एक्सेप्शन है, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं है, सब एक्सेप्शन है, वो धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा या फिर याद करना पड़ेगा, जितना मिले याद कर लो, नहीं तो बाकी से समझ में आता चला जाएगा। रूल नंबर 8, इन केस ऑफ सम नाउन द प्लूरल आर फॉर्म बाय एडिंग ईयर इन द सिंगुलर। किसी में क्या होता है, अब तो एस ई एस का बात कर लेंगे, किसी ई एन ऐड करके क्या होता है, सिंगुलर से हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे चाइल्ड में क्या किए, ई एन ऐड कर दिए, नहीं इन केस प्लूरल बाय एडिंग ई एन इन द सिंगुलर्स, तो इसमें ये जैसे चाइल्ड जो है चिल्ड्रन, ये इसमें आ जाएगा, एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। ये इसमें नहीं आएगा, एक्सेप्शन में जाएगा। चाइल्ड का चिल्ड्रन अगर आते तो आर नहीं लगता, सिर्फ चिल्ड्रन तो होता है, चिल्ड्रन होता है, ये यहाँ गलत दिया हुआ है। रूल नंबर 7 में ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन, ब्रदर का क्या होता है, प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्रदरन में, ये भी गलत दिया, ये ब्रदर्स होता है, ब्रदरन ऐसा कुछ तो वर्ड आज तक सुने नहीं है मेरे हिसाब से। ब्रदर का ब्रदर्स होता है प्लूरल फॉर्म, ठीक है। ये भी यहाँ पे गलत दिया फ्रॉम माय नॉलेज, ठीक है। रूल नंबर 9, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। क्या बोल रहा है, कंपाउंड नाउन जो होता है जनरली फॉर्म प्लूरल, कैसे प्लूरल फॉर्म करता है, एस ऐड करके, प्रिंसिपल वर्ड में एस ऐड करके क्या होता है, प्लूरल फॉर्म किया जाता है। रूल नंबर 10, द फॉलोइंग नाउन आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। क्या कुछ नाउन जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, जैसे कि मिल्क, गोल्ड, स्मोक, डस्ट, मीट, शुगर, डर्ट, फॉर्च्यून, न्यूज़, टी, सीनरी, इनिंग, फिजिक्स, इटीसी, ये सब क्या होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। इसका प्लूरल नहीं होता है। नाउ सिंगुलर का प्लूरल अब इसमें देखते हैं। मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट, वॉशरमैन का वॉशरमैन, स्टेप मदर का स्टेप मदर्स, स्टेप सन का स्टेप सन्स, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, ठीक है। बट द प्लूरल ऑफ मैन सर्वेंट इज मेन, ठीक है। ये क्या होता है, रूल है। मेड का सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा, वॉशरमैन का वॉशरमैन,
ये बस इस रूल को याद करना पड़ेगा, एक बार देख के उसे याद करने का, मेमोराइज करने की कोशिश करना होगा। और तब और ऐसे जैसे जैसे क्या बोलते हैं क्लासेस आए होगा, सीनियर होंगे, ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत, खुद देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें इसका सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनेगा। नाउ रूल नंबर 11, द फॉलोइंग नाउन आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन जो होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। ट्राउजर्स, ट्राउजर, क्लोथ्स, स्पेक्टिकल्स, ये सब क्या होता है हमेशा क्या होता है प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। हिज ट्राउजर्स आर रेड इन कलर, हिज क्लोथ्स आर वेरी डर्टी, दिस क्या है, दिस पोल्ट्री आर माइन। ठीक है, ऑलवेज कीप योर स्पेक्टिकल्स क्लीन। कुछ कुछ जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ वर्ब तो जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, वैसे कुछ कुछ जो नाउन जो तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, उसे एक्सेप्शन है। रूल नंबर 12, द फॉलोइंग नाउन हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ कुछ का होता है क्या होता है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एकदम सेम होता है, जैसे डियर, शिप, फिश, डजन, ये सब क्या हो गया सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म सेम होता है। ठीक है, द डियर इज डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स, द शिप हैज़ एन वुल, वी गॉट वुल फ्रॉम शिप। ठीक है, क्या हो गया इसका क्या हो गया सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होता है। अब बात करते हैं हम जेंडर का। जेंडर क्या होता है, जेंडर किसे कहते हैं, द जेंडर। जेंडर की तरफ दो तरह का होता है, दो बोलते हैं, चार तरह का होता है, एक मस्कुलिन जेंडर, एक फेमिनिन, एक कॉमन और एक न्यूट्रल जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, द नाउन दैट डिनोट्स अ मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी इन द मस्कुलिन जेंडर। एक ऐसा नाउन जो डिनोट करता है मेल पर्सन को, मतलब लड़का को, और एनिमल को उसे क्या कहते हैं मस्कुलिन जेंडर, सच एज मैन, डॉग, हॉर्स, हीरो, किंग, डियर एक्सेट्रा। फेमिनिन जेंडर क्या होता है जो डिनोट करता है फीमेल पर्सन को और एनिमल, ये भी जैसे कि सच एज वोमेन, विच, मेयर, हीरोइन, क्वीन, विक्सिन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या होता है फेमिनिन जेंडर। नाउ कॉमन जेंडर, द नाउन दैट डोनेट्स मेल और फीमेल इज सेड टू बी कॉमन। ऐसा जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन रहता है, जैसे कि पेरेंट मतलब पेरेंट्स, मम्मी दोनों को पेरेंट्स बोला जाता है। ठीक है, फ्रेंड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, कज़न लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। चिल्ड्रन लड़कियाँ भी हो सकती है, लड़की भी। बेबी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, एटसेट्रा। कॉमन यानी कॉमन है ये। ठीक है, लड़का के लिए यूज़ करते हैं, लड़की के लिए यूज़ करते हैं। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, नाउन दैट डिनोट्स लाइफलेस थिंग विच इज़ नाइदर मेल नॉर फीमेल। ऐसा जेंडर जो ना ही मेल है ना ही फीमेल, जो मतलब डेड है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है। दूसरे का जैसे कि पेन, बुक, टेबल, नाइफ, बॉल, चेयर, ये सब क्या हो गया नॉन लिविंग थिंग्स से। इस टाइप के नाउन क्या कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। बाई एडिंग सुफिक्स ESS टू द मस्कुलिन। ठीक है, जब क्या हो रहा है सुफिक्स में ESS ऐड करने पे मस्कुलिन में, उसका फेमिनिन फॉर्म कैसे बनता है। फेमिनिन फॉर्म बनने के लिए क्या बोल रहा है कि बाई एडिंग सफिक्स ऐड कर देंगे ESS में, तो क्या बन जाता है मस्कुलिन से फेमिनिन। जैसे गवर्नर में क्या किए ESS ऐड कर दिए, यानी OR को हटाएं और ESS ऐड कर दिए, क्या हो गया बन गया गवर्नेंस। ऑथर में OR हटा हटाएंगे नहीं, इसका एक रूल है, अच्छे समझाते हैं इसको। क्या है कि जब जेंडर को मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर चेंज करने के लिए क्या करते हैं ESS ऐड करते हैं। ठीक है, क्या ऐड करते हैं ESS। अब उसके लिए क्या बोलते हैं कुछ रूल्स है, इसमें सब एक दूसरे, इसमें कोई परफेक्ट रूल नहीं। जैसे कि अभी हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए रूल था कि ये हटाएंगे, ये लगाएंगे, और अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो सिर्फ हटाएंगे, किसी में नहीं हटाएंगे। तो इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें सबका सब एक दूसरे एक्सेप्शन, सब उसके लिए याद रखना। जैसे इसमें जो गवर्नर में क्या किया है OR हटा, इसमें गवर्नर में क्या है OR हटा के ESS ऐड कर दी। देखिए इसमें ऑथर में देखो, ऑथर में OR नहीं हटाए, OR रहते हुए ESS ऐड कर दिए। ठीक है, प्रीस्ट में क्या किए कुछ नहीं हटाए, ESS ऐड कर दिए। हियर में भी ESS ऐड किए, लायन में ESS ऐड किए, शेफर्ड में भी ऐड किए, काउंट का ESS किए, पोएट में ESS बिना कुछ हटाए लगाए, होस्ट में ESS लगा टाइगर। लेकिन सिर्फ जो गवर्नर है, गवर्नर के केस में क्या किए OR को हटा के ESS ऐड किए। ठीक है, यानी सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि मस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है ESS ऐड करना पड़ता है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और कुछ जो एक्सेप्शन रहेगा तो वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, या फिर याद कर, जो एक्सेप्शन रहेगा तो याद कर लेना। ठीक है, नाउ वैसे ही गॉड का अब देखो यहाँ पर देखो, जैसे गॉड का क्या हो गया गॉडेस, तो क्या किया इसमें एक और बल्कि D ऐड करके ESS ऐड किए। एम्परर में क्या किए
ओ एस को हटाएं और ई एस ऐड किए, तो क्या एक्सेप्शन है, ज़्यादातर इसमें एक्सेप्शन रहता है, तो मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज करते हैं, वो एक्सेप्शन को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है, बाय द चेंज ऑफ वर्ड को मैस्कुलिन से फेमिनिन करना, या तो ये सिस्टम हो गया ई एस एस ऐड करके, या फिर वर्ड को ही चेंज करते हैं। मैस्कुलिन के लिए बॉय बोलते हैं, फेमिनिन के क्या बोलते हैं, गर्ल बोलते हैं। मैस्कुलिन के लिए ब्रदर बोलते हैं, फेमिनिन के लिए सिस्टर बोलते हैं। मैस्कुलिन के लिए ऑक्स यानी बुल बोलते हैं, और फेमिनिन के लिए काउ बोलते हैं। और मैस्कुलिन के लिए फादर बोलते हैं, फेमिनिन के लिए मदर बोलते हैं। मैस्कुलिन के लिए डॉग बोलते हैं, फेमिनिन के लिए बीच बोलते हैं, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। हस्बैंड के लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन में वाइफ, ठीक है। थर्ड वन क्या होता है, फेमिनिन ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का क्या फेमिनिन होता है, ही बियर का क्या हो जाएगा, शी बियर। स्टेप फादर का स्टेप मदर, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, मिल्कमैन का मिल्क वोमेन, ही गॉट का शी गॉट, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, ठीक है। ये सब याद करने का, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। When the noun changes from masculine to feminine, the pronoun and possessive adjective in the sentence also changes. क्या बोल रहा है कि नाउन जब चेंज होता है मैस्कुलिन से फेमिनिन, तो प्रोनाउन एंड द पोजेसिव एडजेक्टिव ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। क्या होता है, वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कि मैस्कुलिन में द फादर वेंट टू हिज स्टडी, तो फादर जो है स्टडी के चले गए। तो फेमिनिन में जब आएगा तो द मदर वेंट टू हर स्टडी, तो मदर, तो फादर के साथ हिज लगा मैस्कुलिन वाला, तो मदर तो क्या बोलते हैं, फेमिनिन है, तो मदर के लिए हिज नहीं, मदर के लिए यहाँ पे क्या हिज की जगह फेमिनिन के लिए क्या लगता है, हर लगता है, तो हर लगा दिए। सी, अब इसमें देखो, ऑफिस बाय ही स्टार्टेड डूइंग हिज वर्क, ठीक है, तो शी स्टार्टेड डूइंग हर वर्क, ठीक है। अब कुछ केस है, ठीक है, 3 तरह का केस आता होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, एनी नाउन और पर्सन और प्रोनाउन which stand as the object of the verb is said to be a nominative case। क्या होता है, कोई भी नाउन जो स्टैंड सब्जेक्ट के जैसा स्टैंड करता है ऑफ द वर्ब, क्या उसको क्या कहते हैं, हमें नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे कि राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गए। शी बाउट अ कार, उसने कार खरीदा। इन द अबव सेंटेंस राम एंड शी आर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, went and bought therefore they said to be a nominative case। क्या बोल रहा है, राम और शी को क्या बोलते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज किए हैं ऑफ द वर्ब, और जो वर्ब अबाउट जो है, अबाउट जो है क्या है, नॉमिनेटिव केस है, ठीक है ना। नाउ ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, एनी नाउन और प्रोनाउन विच स्टैंड एज द ऑब्जेक्ट और ऑफ द वर्ब इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोल रहा है, एनी कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो स्टैंड ऑब्जेक्ट की तरह करता है ऑफ द वर्ब, किसी भी वर्ब का, उससे क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे कि गरिमा लव्स हिम, गरिमा किसे, उसे लव। ही राइट्स एन एसे, इन द अबव सेंटेंस हिम एंड एसे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव्स। ऑब्जेक्ट ऑफ द हिम और एसे जो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट है किसका, उस दो वर्ब का, लव्स का और राइट का क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट है। Therefore they said to be ऑब्जेक्टिव केस, क्या कहते हैं उसे, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। नाउ पॉजेसिव केस, व्हेन अ नाउन शोज पोजेशन, जब नाउन क्या कर शो करता है, पोजेशन शो करता है, इट इज सेड टू बी इन द पॉजेसिव केस। क्या कहते हैं इसे, पॉजेसिव केस कहते हैं। जैसे कि द टीचर्स डायरी इज ऑन द टेबल, टीचर का डायरी कहाँ है, टेबल पे है। द कैमल्स लेग वेरी लॉन्ग, द कैमल्स लेग्स आर वेरी लॉन्ग, तो कैमल का जो पैर है बहुत लंबा होता है। इन द अबव केस टीचर एंड कैमल आर इन द पॉजिटिव केस, क्या है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव केस, बिकॉज दिस शोज पोजेशन ऑन डायरी एंड लेग्स। क्या बोल रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, डायरी और लेग के लिए पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव केस, फॉर्मेशन पॉजिटिव केस बनता कैसे, उसका देखते हैं। इन द केस ऑफ सिंगुलर नाउन वी एड एपोस्ट्रॉफी एंड एस टू इट, क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी या फिर एस ऐड कर देते हैं। सच है, जैसे कि द कार ऑफ माई फादर, मेरे पापा, तो माई, इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे चेंज किए, माई फादर्स कार, ठीक है। बट व्हेन द नाउन डिनोट्स लाइफलेस थिंग, पॉजिटिव इज जनरली एक्सप्रेस बाय द प्रीपोजिशन ऑफ। क्या, कैसे, जब नॉन लिविंग थिंग का बात होता है, ठीक है, लाइफलेस थिंग, नॉन लिविंग थिंग के बाद उसमें क्या होता है, उस केस में क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन को हम यूज करते हैं। जैसे कि द रूफ ऑफ द हाउस,
एंड नॉट द हाउसेज रूफ। जैसे कि क्या बोल रहा है कि घर, द सेंटेंस इस टाइप से यूज करेंगे, द रूफ ऑफ द हाउस, ना कि क्या बोलते हैं द हाउसेज रूफ। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या करते हैं हम लोग, कैसे यूज करते हैं, ये अपस्ट्रॉफी एस यूज नहीं करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वही लिविंग थिंग्स रहेगा तो क्या बोलते हैं, अपस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं। सेकंड क्या है, इन द केस ऑफ प्लूरल नाउन डेट इंड इन एस, प्लूरल नाउन में जो एस से एंड होता है, वी एड जस्ट द बुक्स ऑफ गर्ल, जो उसमें क्या करते हैं, जस्ट ऐड एस ऐड करते हैं, जैसे कि वी एड जस्ट द बुक्स ऑफ गर्ल्स बुक। ठीक है, इन द केस ऑफ प्लूरल नाउन डेट डू नॉट इंड इन एस, जो एस से इंड नहीं करते होता तो उसमें क्या करते हैं, हम एस ऐड कर देते हैं, जैसे कि द टॉयज ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस टॉय, उसको चेंज करें, क्या क्या होगा, चिल्ड्रंस टॉय, एपोस्ट्रॉफी चिल्ड्रन में इसके साथ क्या एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा, तो और टॉय का टॉयज का टॉयज ही रह जाएगा। ठीक है, नोट इसका क्या इन्फॉर्मेशन, एन एपोस्ट्रॉफी विथ नाउन डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट इज ऑल्सो यूज, सच एज अ वीक्स हॉलीडे, अ डेज वर्क, अ वीक स्टे। इसका सेकंड बात, नोट का सेकंड पॉइंट क्या है, समटाइम्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट पर्सनिफाइड वी यूज एन एपोस्ट्रॉफी। क्या होता है कि जब कभी कभी जब ऑब्जेक्ट पर्सनिफाइड करता है, समटाइम्स such as countries, politicians, duties, call, etc. क्या बोल रहा है कि such as object personified we use apostrophe such as countries। क्या बोल रहा है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट इज पर्सनलाइज वी यूज एपोस्ट्रॉफी, जब किसी इंसान को पर्सनलाइज करना रहता है तो उस केस में भी क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कि कंट्रीज पॉलिटिशियन, किसी इंसान से ले, जैसे कि इस कंट्री का पॉलिटिशियन, तो कंट्रीज पॉलिटिशियंस नहीं, वहाँ पे कंट्रीज उस केस में होता है। ड्यूटीज कॉल, क्या उस केस में कॉल के बारे में बता रहा है, किसका कॉल है, तो ड्यूटी का, ड्यूटीज से रिलेटेड कॉल है, तो ड्यूटीज कॉल एक्सेट्रा, उस केस में क्या है, एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।